51 ईयर्स मेरी एज है और पिछले 40 साल से मैं फिल्में देख रहा हूँ। हफ्ते में 20 फिल्में देखता हूँ। 40 साल में अगर हफ्ते में 20 फिल्में देखी हैं तो मैंने कितनी हज़ारों फिल्में अभी तक देख ली होंगी। फेस्टिवल में तो उस वक्त ही जाएगी जब उस फिल्म में कोई दम होगा। तो वकरी को पाकिस्तान में ऑडियंस जो देखने गई उन्होंने पसंद किया। दम है इसीलिए मैं साउथ वेस्ट में गई, दम था इसीलिए ओहायो में क्लिवलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, दम है इसीलिए अमेरिका के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल सैन फ्रांसिस्को में जा रही है, दम है जब लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में जा रही है। दम नहीं होता तो नहीं जाती। दुनिया भर में पाकिस्तानी कंटेंट यानी उर्दू को कॉम्पीट कर रही है हिंदी फिल्में, कॉम्पीट कर रही है तमिल फिल्में, कॉम्पीट कर रही है तेलुगु फिल्में, कॉम्पीट कर रही है कन्नड़ा फिल्में, मलयालम फिल्में, जिसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। हम कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। मैंने बेसिकली जब फिल्में देखना शुरू की कुछ 8-10 साल की उम्र से, उस वक्त VCR आ गया था 1979-80, आई वाज 7-8 ईयर्स ओल्ड उस वक्त। तो मैंने पहले शुरू की देखना हिंदी सिनेमा देखना शुरू किया 1950s का। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएट किया। मैं 50s के बाद 60s पे नहीं गया, मैं 40s पे चला गया। मैंने 40s का सिनेमा देखा, बड़ा ढूंढ के, बहुत मुश्किल से फिल्में मिलती थी। उस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई डाउनलोडिंग का सिस्टम नहीं था, कोई टॉरेंट्स नहीं होते थे, और वैसे भी बैंड था उस ज़माने में पाकिस्तान में, जो है वीडियो कैसेट पर भी जो है वो छुप छुप के मिला करती थी लिफाफों के अंदर डाल के। तो 40s का सिनेमा देखा, फिर 1930 के जो दिहाई थी उस ज़माने का जो मुझे मिल सका वो देखा, फिर मैंने 60s का देखा, 70s, तरह साथ में हॉलीवुड भी देखना शुरू किया। तो ऑलमोस्ट मैं 51 ईयर्स मेरी एज है और पिछले कुछ 38 साल 40 साल से मैं फिल्में देख रहा हूँ और हफ्ते में 20 फिल्में देखता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैन डू द मैथ, कि 40 साल में अगर हफ्ते में 20 फिल्में देखी हैं तो मैंने कितनी हज़ारों फिल्में अभी तक देख ली होंगी। तो एक सर्टन वो नहीं था कोई कि कौन सी फिल्म ने मुझे इंस्पायर किया। फिल्म एज अ होल, द सिनेमा, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया हुआ था हमेशा से। 2017 में शुरुआत की, वो फिल्म तो बनी जाकर 2022 में, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हुई 2023 में, और उसके बाद वो फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई 2024 में। वो फिल्म ये है वकरी, जिसके पोस्टर आर्टवर्क के सामने मैं बैठा हुआ हूँ। 2017 में मैं बात कर रहा था इरम परवीन बिलाल से, जो कि जिसने उस वक्त एक फिल्म बनाई थी जोश, जो पाकिस्तान में 2013 में रिलीज़ हुई थी। मैंने कहा तुम और फिल्में बनाओ। तो फिर इस तरह से बातचीत शुरू हुई। उसने कहा कैसे बनेगी फिल्म, पैसा चाहिए, कोई इतना ईजी नहीं है इन्वेस्टमेंट फिल्म के लिए लेना। तो हमने कहा चलो हम ट्राई करते साथ में मिलकर। मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लुकार्नो फिल्म फेस्टिवल एक होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से, आर्ट हाउस फेस्टिवल है, स्विट्ज़रलैंड में होता है, 70 साल पुराना फेस्टिवल है। लोकार्नो का फोकस था साउथ एशिया पे। तो मैंने और इरम ने हमने सोचा कि हम वकरी का जो है वो सबमिट करते हैं, स्क्रिप्ट जिस हालत में भी है उसको सबमिट करते हैं लोकार्नो को। तो लोकार्नो में हम सिलेक्ट हो गए। 2018 में उन्होंने हमें इनवाइट किया स्विट्ज़रलैंड। पाकिस्तान से 2 फिल्में सिलेक्ट हुई, एक वकरी, दूसरी फिल्म का टाइटल था गुलाब बाद में जाकर बनी और जॉयलैंड के नाम से, जिसने कैन में जो है वो क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। तो ये 2 फिल्में 2018 में लोकार्नो में गई। लोकार्नो में हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई, हमने वहाँ लैब अटेंड किया। वहाँ मेरा पहला प्रोड्यूसर्स लैब था जो मैंने अटेंड किया। कुछ चीज़ें सीखी, किस तरह से पिच करते हैं, किस तरह से फिल्म को प्रोड्यूस किया जाता है। 2019 में हम यही प्रोजेक्ट लेकर कैन के सिने फंदेसियों में गए। हर साल वहाँ पर वो 15 फिल्में सिलेक्ट करते हैं जो कि डेवलपमेंट में होती है। सो वकरी वॉज वन ऑफ देम दैट वाज सिलेक्टेड इन 2019। वहाँ की लैब हमने अटेंड की, वहाँ की लैब में कुछ और सीखा। फिर उसके बाद 2020 में हमारा इरादा था इस फिल्म को शूट करने का, लेकिन फिर दुनिया बंद हो गई। तो ये सब करते करते फाइनल शक्ल में जो स्क्रिप्ट आई वो 2022 में आई। इसके अलावा मैंने 2-3 और जब कोरोना भी था उस वक्त मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई। शॉर्ट फिल्में चलती रही मेरी। पाकिस्तान रिलीज़ के फ़ौरन बाद हमें दुनिया के टॉप 5-10 फेस्टिवल्स में आता है साउथ बाय साउथ वेस्ट, जो ऑस्टिन टेक्सास में होता है। उन्होंने हमें नैरेटिव स्पॉटलाइट में लिया। मार्च में हमने इसके 4 स्क्रीनिंग्स हुई ऑस्टिन में। उसके बाद अप्रैल में 2 स्क्रीनिंग्स हुई इसकी, बल्कि मार्च ही के एंड में, अप्रैल के बिगिनिंग में 2 स्क्रीनिंग्स हुई क्लीवलैंड में। क्लीवलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक पुराना अमेरिकन फेस्टिवल है। उसके बाद नेक्स्ट जो जर्नी में हमारे है, इसका कैलिफोर्निया प्रीमियर है सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो अमेरिका का सबसे पुराना फेस्टिवल है, 67-68 ईयर में है अपने। उसके बाद लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल मई में है, वहाँ पर इसका लॉस एंजल्स प्रीमियर है। और इसके आगे भी जून की भी प्लानिंग हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं उनके नाम नहीं ले सकता हूँ
क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन फेस्टिवल्स ने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किए हुए, बट द जर्नी इज़ गोइंग ऑन। अल्टीमेट गोल इज़ कि इस फिल्म को प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाए, लेकिन अगेन जैसे आप जानते हैं सारे कि इतना आसान नहीं है प्लेटफॉर्म में एक पाकिस्तानी फिल्म को ब्रेक थ्रू करने का। उसके लिए बहुत काम करना पड़ रहा है और वो काम हम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि फ़िल्म किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चली जाए। लोग यहाँ कहते हैं फेस्टिवल फिल्म है, नो देयर इज़ नो सच फार्मूला। इट इज़ आइदर अ फीचर फिल्म, अ कमर्शियल फीचर फिल्म और एन आर्ट हाउस फिल्म। देयर इज़ नो सच थिंग एज फेस्टिवल फिल्म। फेस्टिवल में तो उस वक्त ही जाएगी जब उस फिल्म में कोई दम होगा। तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वकरी को पाकिस्तान में ऑडियंस जो देखने गई उन्होंने पसंद किया, लेकिन देखे बगैर जिन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की और कहा कि ये जो है एक पाकिस्तान की तारीख़ की बेहुदा तरीन फिल्म है, ठीक है, या इसका किसी ने जो है वो यूट्यूबर ने रिव्यू किया कि भाई हम इसको वकरी को अंडर एन इस्लामिक लेंस रिव्यू करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो देखे बगैर ये ना करें। आप ज़रूर चांस दें, देख लें। दम है इसीलिए साउथ बाय साउथ वेस्ट में गई, दम था इसीलिए ओहायो में क्लिवलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, दम है इसीलिए अमेरिका के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल सैन फ्रांसिस्को में जा रही है, दम है जब लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में जा रही है। दम नहीं होता तो नहीं जाती, कोई हमारी सिफारिश नहीं है और कहीं सिफारिश चलती भी नहीं है इस तरह से। इट्स ऑल ऑन द मेरिट ऑफ द फिल्म। पाकिस्तान में अगर फिल्म नहीं चलेगी तो दुनिया भर में भी नहीं चलेगी, इस चीज़ की मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकता हूँ। तो आप कंटेंट बनाएं अपने हिसाब से, लेकिन उसको टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो हर मार्केट में पसंद की जाए और हर मार्केट से उसका जो कंटेंट है, टॉपिक है, वो रेजोनेट कर सके। बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान से बाहर फिल्म को रिलीज़ करना, बहुत पैसा खर्च होता है और दुनिया भर में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बाहर है वो आपकी फ़िल्म लगाएगा जुम्मे को ज़रूर, हफ्ते को उसका चांस देगा, इतवार को चांस देगा, मंडे को उतार के फेंक देगा वो उसको। दुनिया भर में पाकिस्तानी कंटेंट यानी उर्दू को कॉम्पीट कर रही है हिंदी फिल्में, कॉम्पीट कर रही है तमिल फिल्में, कॉम्पीट कर रही है तेलुगु फिल्में, कॉम्पीट कर रही है कन्नडा फिल्में, मलयालम फिल्में, जिसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। हम कहीं नहीं स्टैंड करते हैं।